हेलो फ्रेंड्स, उमा टाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे लोकसभा। देख लेते हैं फ्रेंड्स, लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 के तहत। लोकसभा की संरचना किस अनुच्छेद से होती है? अनुच्छेद 81 की। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है। लोकसभा क्या है? संसद का प्रथम या निम्न सदन है, जिसका सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 93 से। आगे देखते हैं। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई है। मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 500 निश्चित की गई है। अभी इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 हो सकती है। इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से व अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 543 है। इन सदस्यों में 524 सदस्य 28 राज्यों से, 19 सदस्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त करता है। फ्रेंड्स, ऊपर कुछ बॉक्स दिए गए हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर एक बॉक्स है, उसको देख लेते हैं क्या दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारतीय संसद में बोले। पहला डी आइजनहावर 1959। दूसरा जिमी कार्टर 1978। तीसरा बिल क्लिंटन 2000। बराक ओबामा 2010। अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारत आए लेकिन संसद नहीं पहुंचे। रिचर्ड निक्सन 1969। जॉर्ज डब्ल्यू बुश 2006। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 स्थान तथा अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 स्थान आरक्षित किए गए हैं। किस अनुच्छेद के तहत? 330 के तहत। फिर से देख लीजिए। नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 स्थान एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 स्थान आरक्षित किए गए हैं अनुच्छेद 330 के तहत। 2001 ईस्वी में संसद द्वारा पारित 84वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 ईस्वी तक यथावत रहने का प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार 18 वर्ष के आधार पर होता है। 61वें संविधान संशोधन 1989 ईस्वी के अनुसार भारत में अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्यवार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 330 और 332 के तहत। यह प्रावधान प्रारंभ में 10 वर्ष के लिए किया गया था, किंतु इसे संविधान संशोधन द्वारा 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जाता रहा है। वर्तमान में 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण को 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यहाँ फ्रेंड्स एक बॉक्स है, उसको देख लेते हैं। सबसे अधिक मतदाता बाहरी दिल्ली। एक मिनट फिर से देख लेते हैं। सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र बाहरी दिल्ली। मतदाता 33,68,399 मतदाता हैं। सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र लक्षद्वीप। मतदाता 39,033।
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख 1,73,266.37 किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र चांदनी चौक दिल्ली 10.59 किलोमीटर स्क्वायर। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, लोकसभा की सदस्यता के लिए अनिवार्य योग्यताएं निम्न हैं। यानी लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपको क्या योग्यताएं होनी चाहिए वो यहाँ पर दिया गया है। देख लेते हैं। पहला, वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 25 या इससे अधिक हो। तीसरा, भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई लाभ पद पर ना हो। चौथा, वह पागल या दिवालिया ना हो। आगे देख लेते हैं। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 75(3) के तहत। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा लागू होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आपातकाल की उद्घोषणा समाप्त हो जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 महीने से अधिक नहीं होगी। उन्नीस 1976 ईस्वी में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए या स्थगित किए जाते हैं। फिर से सुन लीजिए। लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा किसके द्वारा बुलाए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए जाते हैं और स्थगित किए जाते हैं। लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं। जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा बंद न करे तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होगी, यानी 1/10वां हिस्सा। अनुच्छेद 103 के अनुसार यदि सदन के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति नहीं है तो सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर दे जब तक गणपूर्ति नहीं हो जाती है। इस अनुच्छेद से अनुच्छेद 104 से लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग यानी 55 सदस्य होता है। संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। यानी अनुच्छेद 108 क्या कहता है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाए, लेकिन संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा कौन? तो संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा निम्न 3 स्थितियों में जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। देख लेते हैं। विधेयक एक सदन से पारित होने के बाद जब दूसरे सदन में जाए तब यदि पहला, दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया हो, दूसरा, विधेयक पर किए जाने वाले संशोधन के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हों, तीसरा, दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 मास से अधिक बीत गया हो। मतलब ये 3 परिस्थितियां रहेंगी तो जो है राष्ट्रपति क्या करेगा? संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा अनुच्छेद 108 के तहत। आगे देखते हैं। सदनों की संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की राष्ट्रपति की सूचना के पश्चात लोकसभा का विघटन बीच में हो जाने पर भी अनुच्छेद 108(5) के अधीन संयुक्त बैठक हो सकेगी और उसमें विधेयक पारित हो सकेगा। अनुच्छेद नोटेड पॉइंट देख लेते हैं। अनुच्छेद 108 द्वारा निर्धारित संयुक्त बैठक की प्रक्रिया सामान्य विधायन तक ही सीमित है। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त बैठक नहीं हो सकती।
संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368(2) द्वारा शासित होता है। आगे देख फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लेते हैं लोकसभा में सदस्यों की संख्या, राज्य और संख्या। उत्तर प्रदेश में 80, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा के सदस्यों की संख्या बताई जा रही है। पश्चिम बंगाल में 42, बिहार में 40, तमिलनाडु में 39, मध्य प्रदेश में 29, कर्नाटक में 28, गुजरात में 26, राजस्थान में 25 लोकसभा के सदस्यों की संख्या है। आंध्र प्रदेश में 25, उड़ीसा में 21, केरल में 20 लोकसभा के सदस्यों की संख्या। तेलंगाना में 17, झारखंड में 14 लोकसभा सदस्यों की संख्या है। असम में 14 है, पंजाब में 13 है, छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सदस्यों की संख्या है। हरियाणा में 10 है, उत्तराखंड में 5, हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सदस्यों की संख्या है। मेघालय में 2 है, अरुणाचल प्रदेश में 2 है, गोवा में 2 है, मणिपुर में 2 है, त्रिपुरा में 2 है, सिक्किम में 1 है, नागालैंड में 1 है, मिजोरम में 1 है। आगे देख लेते हैं संघीय क्षेत्रों में। अब संघीय क्षेत्रों में देख लेते हैं लोकसभा के सदस्यों की संख्या। दिल्ली में 7 लोकसभा सदस्यों की संख्या है, जम्मू कश्मीर में 5 है, लद्दाख में 1 है, पुडुचेरी में 1 है, चंडीगढ़ में 1 है, दादर व नगर हवेली में 2 हैं, दादर व नगर हवेली, दमन एवं दीप इनमें क्या है 2 हैं। अंडमान निकोबार में 1 है, लक्षद्वीप में 1 है। राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात दोनों सदनों के संयुक्त बैठकों से संबंधित और उनमें परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेगा। अनुच्छेद 118(3) के तहत संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 118(4) के तहत आगे देख लेते हैं। संयुक्त बैठक के अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान सदन का उपाध्यक्ष या यदि वह भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा अन्य व्यक्ति पीठासीन होगा जो उस बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा अवधारित किया जाए। संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है तो इस विधेयक को दोनों सदनों के उपस्थिति तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। अनुच्छेद 108(4) के तहत संयुक्त बैठक की समस्त कार्यवाही लोकसभा के प्रक्रिया के अनुसार होती है। संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यपगत यानी समाप्त लैप्स नहीं होता है। अनुच्छेद 107(3) के तहत राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होता है। अनुच्छेद 107(4) के तहत कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है या जो लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और राज्यसभा में लंबित है अनुच्छेद 108 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा के विघटन पर व्यपगत हो जाएगा। अनुच्छेद 107(5) के तहत लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या 20 होती है। एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 20। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है। इस संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 लोकसभा सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव को पारित कराने के लिए लोकसभा के सदस्यों के बहुमत की जरूरत होती है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को पसंद आए तो
वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके फ्रेंड्स।